नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मैथ्स की उड़ान में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, एक्सरसाइज 5.2। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 4 सम को सॉल्व किया था। चलते हैं अगले सम की तरफ। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, चैनल से जो लोग नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, भेजते रहिए ताकि सभी दोस्त, सभी मेरे बंधु, सभी मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। एक्सरसाइज 5.2 सवाल नंबर 5। वही दो दोस्तों की कहानी, वही एक दोस्त की कुर्बानी, एक दोस्त की कुर्बानी से दूसरा दोस्त फ्री हो जाए। चलते हैं सम नंबर 5 की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये है सम नंबर 5। इसके 2 तरीके हैं। एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको यहां पर बता देता हूं। अब यहां पर अगर आप देखोगे 1 2 3 अलग अलग लोग हैं। ओके, लेकिन 3 अलग अलग लोगों में से किसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे? फंसा हुआ जो है उसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं। फंसा हुआ का मतलब जो अंडर रूट के अंदर होता है, फंसा हुआ का मतलब जिसके ऊपर पावर होता है, फंसा हुआ का मतलब जो डिनोमिनेटर में होता है। ओके, अगर आप इस पे देखेंगे 1 2 3, इस बार 3 दोस्तों की कहानी है। सब्स्टिट्यूट किसको करना है? जो फंसा हुआ है। फंसा हुआ कौन है? जिसके ऊपर पावर है। मतलब x+2 को हम t पुट करने वाले हैं दोस्तों। एक ये मेथड है। दूसरा एक मेथड है थोड़ा सा एडजस्टमेंट जुगाड़ वाला मेथड है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करवाऊंगा। ओके, दूसरे मेथड को भी मैं आपको हिंट में दे दूंगा। ओके, किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में। ठीक है, पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट कैसे होगा। तो लेट सॉल्यूशन, लेट r इक्वल टू इंटीग्रेशन x+1 x+2 रेज़ टू 7 x+3 dx। पुट x+2 इक्वल टू t, क्योंकि यही फंसा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर पावर है। x का डेरिवेटिव 1 होता है। ओके, और 2 तो कांस्टेंट है। 1 इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx, मतलब dx की वैल्यू अब आ जाएगी dt। तो ये dx के जगह पे मैं dt लिख दूंगा। तो सर इसका और इसका क्या होगा? इसको तो आप t लिख दोगे रेज़ टू 7। इसका भी उपाय है हमारे पास। क्या करेंगे? सिंस x+2 इक्वल टू t है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी t-2। यहां पे 2 गया। ओके, देयरफॉर आपका i क्या होने वाला है? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन x जहां जहां आएगा उसके जगह t-2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा t-2 + 1। x+2 इसको हमने पुट किया है t, तो ये हो जाएगा t⁻7। यहां पर x के जगह पे क्या आ जाएगा? t-2 + 3, और dx के जगह पे हमने देख लिया dt। पूरा खेल बदल चुका है, चेंज ऑफ वेरिएबल। सारा खेल tt में खेला जा रहा है, सारा खेल tt में खेला जा रहा है। तो अब देखते हैं आगे। -2 + 1, -2 + 1 t-1, यह है t⁻7। -3 - 2 t+1 dt इंटीग्रेशन a - b, a + b क्या होता है? a - b a + b, a² - b²। ओके, या फिर हम थोड़ा अलग तरीके से इसको देखेंगे तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। t-1 t+1, a - b a + b, a² - b²। हालांकि b² 1² है, तो 1² का 1 ही होता है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। और इंटू t⁻7 dt। अब इंटीग्रेशन t⁻2 इंटू t⁻7, बेस सेम, 2 + 7 पावर t⁻9, फिर -1 इंटू t⁻7 t⁻7 dt। अलग अलग कर दीजिए, 2 अलग अलग टर्म है, एक t⁻9 है, एक t⁻7 है। अलग अलग खेलिए। इंटीग्रेशन t⁻9 dt माइनस इंटीग्रेशन t⁻7 dt। आगे चलते हैं। So therefore I is equal to power t⁻9 t⁻10 upon 10, इंटीग्रेशन है पावर वाला फॉर्मूला, माइनस t⁻7 7 + 1 8, t⁻8 upon 8 प्लस c। क्या ये फाइनल आंसर? नहीं, हमने t को क्या लिया था? x+2। तो ये हो जाएगा x+2 10 upon 10 माइनस x+2 8 upon 8 प्लस c r। ये रहा आपका फाइनल आंसर। 5वें का खत्म हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ दोस्तों, यह है सम नंबर 6। आप देख सकते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन 1/x × log x dx। तो लेट i = इंडेफिनेट इंटीग्रेशन 1/x × log x dx। पुट
देखिए फिर से यही दो कहानी दो दोस्तों की, यहां पर दोनों डिनोमिनेटर में है, ओके। लेकिन जो दोनों डिनोमिनेटर में जब आ जाएंगे तो जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, x तो ठीक है, log x थोड़ा सा गड़बड़ दिखता है, ओके। तो देखिए 1/x और 1/log x किसको पुट किया जाए कि उसका डेरिवेटिव उसके अंदर रहे। अगर मैं x को पुट करता हूं t तो x का डेरिवेटिव 1, जब x को t पुट कर दूंगा उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, तो log x का क्या होगा, कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया, log x को t पुट कर दिया, log x को t पुट कर दिया और इसका डेरिवेटिव निकाला, तो log x का डेरिवेटिव 1/x। क्या ये दोस्त जो है इसका डेरिवेटिव उसको आजाद किया, मतलब इसका डेरिवेटिव आया क्या, दूसरा वाला फंक्शन आया, log x इसका डेरिवेटिव 1/x। क्या 1/x क्वेश्चन में है ना, 1/x है, मतलब आपका सब्स्टिट्यूशन एकदम जुगाड़, एकदम सब्स्टिट्यूशन परफेक्ट था, ओके। तो 1/x, t का डेरिवेटिव dt/dx, अब dx को यहां पे लिया तो 1/x dx dt हो गया, तो 1/x dx के जगह पे मैंने dt लिख दिया और 1/log x को मैंने पुट किया था t, ये 1 log x को पुट किया था t, तो इंटीग्रेशन 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन log mod x, तो 1/t log mod t प्लस c, लेकिन t को मैंने क्या पुट किया था, log x, तो log mod log x प्लस c। होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये सब नंबर 6 का सॉल्यूशन था। दोस्तों एक बात कहूंगा, ये टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको पूछेगा नहीं, एमसीक्यू में पूछ देगा। ये क्वेश्चन दे देगा 4 अलग अलग विभिन्न तरीके के ऑप्शन दे देंगे आपको, कुछ ऐसा रहेगा, कुछ और रहेगा, तो आपको सही ऑप्शन का चयन करना है और आंसर लाना है। 1 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका सम नंबर 7। डायरेक्ट मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया हुआ है। लेट आई इक्वल टू आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन x⁵ dx। फिर से दो दोस्तों की कहानी, सब्स्टिट्यूशन में दो दोस्त या दो अलग अलग फंक्शन। तो यहां पर देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब आप कहोगे सर आपने कहा था डिनोमिनेटर वाले को ठीक, क्योंकि वो फंसा हुआ है जो डिनोमिनेटर में होता है। ठीक है, करते हैं एक बात, x² + 1 अगर t पुट करते हो तो इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, लेकिन 2x जब आएगा तो इसका क्या होगा, x⁵ का, इसका डेरिवेटिव ये नहीं है। आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन करवाया था जिसमें दोस्ती में दरार आई थी। जब दोस्ती में दरार आती है तो पहले कुछ एडजस्टमेंट कर लिया जाएगा, ताकि वो जो दूसरा जो दोस्त दोस्ती में दरार ला रहा है, क्योंकि दरार ये ला रहा है क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये नहीं है, तो जो दरार ला रहा है उसको थोड़ा दुरुस्त कर लिया जाए ताकि उसमें प्यार बढ़ सके, दरार मिटाया जा सके, ताकि फिर से डेरिवेटिव ले तो वो आसानी से मिल जाए हमको। तो देखिए क्या किया जाएगा इसमें किया यही जाएगा, तो जो न्यूमरेटर में बैठा हुआ फंक्शन है, दोस्त है, वही दरार ला रहा है, उसको थोड़ा सा दुरुस्त किया जाए, समझाया जाए, बुझाया जाए, ताकि भैया कि डिनोमिनेटर वाला की कुर्बानी जब दी जाए तो तुमको भी आजाद कर दे। तो क्या करना है इसमें, बहुत ध्यान से देखना। x⁵ को मैं ऐसे तोड़ सकता हूं, x² का स्क्वायर x⁴, और एक x जो बचा उसको साइड में रख लिया। अब x² + 1 किया, ओके। देखिए क्या किया, x² का स्क्वायर x⁴, x⁴ इंटू x⁵ को इस तरीके से लिख दिया गया, ओके, दुरुस्त किया गया, ताकि जब इसकी कुर्बानी दी जाए तो इसका डेरिवेटिव इसको पार लगा सके। कैसे, अब देखिए पुट करते हैं हम x² + 1 को t, ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव 2x, ये हो जाएगा कांस्टेंट 1 0, सो 2x dt/dx, देयरफॉर x ऐसे रखते हैं, dx को यहां लेके जाते हैं। क्या x dx क्वेश्चन में है जी, x dx, मतलब आपका सब्स्टिट्यूशन सही था। सर इसका बड़ा प्रॉब्लम है, इसका क्या हुआ होगा, इसका भी उपाय है, टेंशन मत लो, क्योंकि आपने ये सही जुगाड़ किया है, दोस्ती में दरार हटा दिया है। x dx जब यहां पे करोगे तो 2 नीचे आएगा, तो इक्वल टू 1/2 dt। अब ये देखिए x² + 1 को आपने t पुट किया था, सिंस x² + 1 = t, देयरफॉर x² की वैल्यू आएगी, ये इधर लेके जाएगा तो 1 - t। सो देयरफॉर अब आपका i जो बनने वाला है x dx हाफ dt। तो मैंने कहा था कांस्टेंट को बाहर रख लीजिए, यहां पे dt, x² इसको आपने क्या पुट किया है बच्चा, इसको पुट किया है t, तो मैं नीचे t लिख लेता हूं। अब ये है x² के जगह पे क्या लिख लूं मैं, 1 - t, तो इसके जगह पे 1 - t और इसका स्क्वायर, तो ऐसे लिख दिया जाए। आगे चलते हैं, हाफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तोड़िए इसको, a - b का होल स्क्वायर, a² मतलब 1² मतलब 1, -2ab मतलब 2t, प्लस b का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर अपॉन t dt। ओके, दोस्ती में दरार था
तो इसको दुरुस्त किया ताकि जब इसकी कुर्बानी दी जाए तो इसका भी पार लग जाए, मतलब उसका डेरिवेटिव मिल जाए, एक्स डी एक्स मिल चुका है। और इसको मैंने फिर से दुरुस्त किया, कैसे आप एक बार प्रोसेस देख सकते हैं। ओके, आगे देखिए, therefore I is equal to half indefinite integration 1 upon t, सेपरेट लेंगे हम, 1 by t ब्रैकेट में माइनस दिस अपॉन दिस करोगे तो टी मरेगा तो बचेगा सिर्फ 2 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी करो, मतलब दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, टी स्क्वायर अपॉन टी करोगे तो एक टी मरेगा तो यहां पर बचेगा टी डी टी। सेपरेट ले लेते हैं, हाफ इंटीग्रेशन 1 by t dt माइनस 1 by 2 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन 2 dt प्लस हाफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन t dt, यहां से 2 मरेगा, हाफ 1 by t का इंटीग्रेशन log mod t, उसके बाद माइनस 2 कैंसल तो यहां पे बचा है 1 इंटू 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx x, लेकिन यहां पे 1 इंटू 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt t। ओके, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dy y, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dm m, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt t। तो यहां पे मैं लिखूंगा t प्लस हाफ, यहां पे पावर 1 है तो क्या आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। आगे चलते हैं फाइनल आंसर की तरफ। फाइनल आंसर हमारा आएगा I इक्वल टू हाफ लॉग टी के जगह पे क्या लिया था बेटा, टी के जगह पे हमने पुट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए या एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 जा 4, यहां पे टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। यही है आपका फाइनल आंसर। तो दोस्तों अगर आप टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर देखेंगे तो थोड़ा एडजस्ट किया हुआ है, इसको पहले लिख लिया हो, इसको पहले लिख लिया हो सके, फिर इसको लिखा हो, लेकिन आपने ऐसे ही सीक्वेंस में रखोगे तो भी आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। चलते हैं अगले सम की तरफ, सम नंबर 8। तो यह है आपका सम नंबर 8। जरा देखते हैं इसको, ये कैसा दिखता है। यहां पर बोल रहा है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर देखिए क्या है 2x प्लस 6 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 dx। दोस्तों इस सम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला है। जी हां, रेडीमेड फॉर्मूला। पहले मैं आपको वो रेडीमेड फॉर्मूला बताऊंगा और उसी रेडीमेड फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस सम को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला ऐसा है, इंटीग्रल एफ प्राइम एक्स अपॉन अंडर रूट एफ एक्स dx, इंटीग्रल एफ प्राइम एक्स अपॉन अंडर रूट एफ एक्स dx, ये वो फॉर्मूला है। और इसका जो आंसर है, रेडीमेड आंसर 2 अंडर रूट एफ एक्स प्लस सी, मतलब न्यूमरेटर डेरिवेटिव होना चाहिए और डिनोमिनेटर अंडर रूट में वो फंक्शन बैठा होना चाहिए। अगर आप इस सम को देखोगे ऐसा ही दिखता है, अंडर रूट है, ये फंक्शन है। तो क्या सर ये ऊपर वाला डेरिवेटिव है? जी हां, ऊपर वाला डेरिवेटिव है। जी हां, देखिए कैसे, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये ऊपर वाला ही दिखेगा। इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर 2x, 6x, x का डेरिवेटिव 1 तो 2x प्लस 6, ये तो कांस्टेंट 0, तो ये ऊपर वाला देखिए 2x प्लस 6 आया हुआ है। ये फॉर्मूला देखिए ऐसा दिखता है, ऐसा ही दिखता है। तो ये आंसर जो आएगा बेटा सीधा 2 अंडर रूट में फंक्शन, और हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 प्लस c। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके, और थोड़ा सा इसको आप यहां पे एक रीजन भी दे देना। और ऐसे सम दोस्तों एमसीक्यू टाइप में फंस जाते हैं। 4 आपको विभिन्न तरीके के डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें एक सही रहेगा, तो वो सही वाला ऑप्शन आपको चयन करना है और उसको लिख देना है। ओके,
आप ये रीजन में ये दे देना, सिंस ये जो लिखा हुआ है ये आपका रीजन है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व किया। होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सम की तरफ। सम नंबर 9, यह है हमारा सम नंबर 9। ये काफी अलग फॉर्म में दिख रहे हैं बच्चे लोग, तो पहले इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब, ये जो एक्सरसाइज है दो दोस्तों की कहानी है, ओके, कुर्बानी कौन देगा ये भी यहां पर करना है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई ऐसा करते हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन 1/√x प्लस इस x को पहले हम ठीक करते हैं थोड़ा सा। इस x को हम ऐसा लिख सकते हैं, हम सबको पता है √x इंटू √x करोगे तो x बनता है। तो ये √x हम इसको लिख सकते हैं यहां पर, इस x को √x इंटू √x और यहां पर dx लिख सकते हैं। आगे चलते हैं तो ये यहां पर मिलेगा हमको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन 1/, यहां से एक √x बाहर निकाल लेते हैं। निकाल ले क्या? चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने √x यहां से बाहर निकाला है। जैसे ही √x बाहर निकालेंगे यहां पे बचेगा 1 प्लस यहां से एक √x बाहर निकल चुका है, तो यहां बचेगा सिर्फ √x और dx। फिर वही पुरानी कहानी, दो दोस्तों की कहानी, कौन देगा कुर्बानी, कुमार विनीत की जुबानी। तो देखिए कैसे हम क्या करेंगे। कुर्बानी कौन देगा, मैंने बताया था दो दोस्त यहां पर दिख रहे हैं। पहला दोस्त है यहां पर 1/√x, दूसरा है यहां पर 1/1 प्लस √x। ये दो दोस्त हैं, मतलब दो अलग अलग फंक्शन। किसी एक की कुर्बानी, इसका मतलब किसी एक को सब्स्टिट्यूट करना है t। जिसको सब्स्टिट्यूट करोगे t, उसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं दूसरा वाला होना चाहिए। एग्जैक्ट नहीं हुआ लेकिन उसके आसपास डेरिवेटिव मिल जाना चाहिए। देखिए जरा इसको ध्यान से बच्चे लोग। तो किसको कुर्बानी किसकी दी जाए, किसको सब्स्टिट्यूट t किया जाए। मैंने बताया था जो ज्यादा ताकतवर है 1/√x, और यहां पर देखो नीचे वाले को देखो, ये है सिर्फ √x, ऊपर मत देखिए √x, और ये है 1 प्लस √x। ज्यादा कौन है, 1 प्लस √x। 1 प्लस √x दो टर्म है, यहां पर एक ही टर्म है, तो ज्यादा ये है, तो ताकतवर 1 प्लस √x है। तो क्यों ना हम 1 प्लस √x को t पुट कर दें, 1 प्लस √x की कुर्बानी दे देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगा। पुट 1 प्लस √x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 का डेरिवेटिव 0, √x का डेरिवेटिव 1/2√x इक्वल टू dt/dx। देयरफॉर 1/√x, dx को यहां भेजो, 2 यहां पर आएगा, 2 dt बन चुका है। ये दूसरा दोस्त फ्री हो चुका है, 1/√x dx फ्री होके 2 dt बचा। देखिए क्या कुर्बानी है ये, बहुत अच्छा लग रहा है। इस दोस्त ने कुर्बानी दी और दूसरे को फ्री कर दिया। ओके, खुद मौत के मुंह में जाकर दूसरे दोस्त को बचा लिया, फ्री कर दिया, आजाद कर लिया। देखिए अब देयरफॉर आपका ये जो i बचेगा, ये पूरा वेरिएबल चेंज हो जाएगा। पहले x में खेल रहे थे, अब t में खेलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1/√x dx की जगह हम लिखेंगे 2 dt, dt यहां पर, और कांस्टेंट कभी भी आगे लिख देना इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के। और यहां पर 1/, हमने इसको पुट किया था बेटा t, तो 1/t। जैसा कि आप जानते हैं इंटीग्रेशन 1/x log mod x, तो इंटीग्रेशन 1/t आगे कर देते हैं। बड़े आसानी से इसका उत्तर, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। सो देयरफॉर i इक्वल टू 2 log mod t प्लस c। लेकिन मैंने कहा खेल शुरू हुआ था x वेरिएबल में, तो खेल का अंत t में नहीं होना चाहिए, विच इज इक्वल टू 2 log mod t को क्या लिया था हमने, t को लिया था ये 1 प्लस √x प्लस c। ये है आपका फाइनल आंसर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कैसे किसने कुर्बानी दी और दूसरा फ्री कर दिया। मतलब किसी एक को सब्स्टिट्यूट करो t, तो दूसरे का डेरिवेटिव वहां पर होना चाहिए। चलते हैं अगले सम की तरफ, सम नंबर 10। मैंने यहां पर डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख लिया है, जैसा कि आप देखेंगे यहां पर लेट i इक्वल टू इंडेफिनिट इंटीग्रेशन
1 अपॉन x इंटू ब्रैकेट में x रेज टू 6 प्लस 1। फिर से वही दो दोस्तों की कहानी, मतलब किसी एक दोस्त की कुर्बानी, मतलब किसी एक फंक्शन को t, तो जब उसका डेरिवेटिव निकालोगे तो दूसरा वहीं पर मौजूद होना चाहिए। बार बार ये मैं कह रहा हूं, सुनिए जरा ध्यान से। अगर आप देखोगे, अगर आप सोच रहे हो कि यहां पर वो दो दोस्त, एक है 1 अपॉन x और दूसरा है 1 अपॉन ब्रैकेट में x रेज टू 6 प्लस 1, सर दोनों डिनोमिनेटर में है। तो आप, मैंने कहा था दोनों डिनोमिनेटर में तो जिसके ताकत ज्यादा है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो ताकत यहां पर ज्यादा इसके पास है क्योंकि यहां पर 2 टर्म है और यहां पर 1 है। तो पुट अगर मैं x रेज टू 6 प्लस 1 करता हूं तो इसका डेरिवेटिव आएगा 6x रेज टू 5 dx। सर 6x रेज टू 5, x रेज टू 5 नाम का सर यहां पर कुछ दिख ही नहीं रहा है। मतलब फिर से वही बात, दोस्ती में दरार है। और जब दोस्ती में दरार होती है तो मैंने कहा था आपको कुछ दुरुस्त करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। इनके दोस्ती को जो दरार हुआ है उनको प्यार में बदलना पड़ेगा, मतलब कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, एडजस्टमेंट। इसके पहले मैंने शायद 2 सम ऐसे थे जिनमें दोस्ती में दरार आया था, तो मैंने दोनों को एडजस्ट किया हुआ था। यहां पर भी कुछ एडजस्टमेंट चाहिए। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जब मैं इसको टी पुट कर रहा हूं, इसका डेरिवेटिव यहां पर मौजूद नहीं है, वो कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा है। यहां पर देखिए करना क्या है। इस टाइप के सम बच्चे लोग, सम एक्सरसाइज 5.6 पार्शियल फ्रैक्शन करके है 5.6, ऐसे ही टाइप का एक सम है। वहां पर क्या था, यहां पे पावर में x रेज टू 6 है, वहां पर पावर में n आ जाएगा x रेज टू n प्लस 1। तो करना क्या है दोस्ती में दरार, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x रेज टू 5। जी हां, सुनिए जरा ध्यान से। x रेज टू 5 क्योंकि डेरिवेटिव आ रहा था इसका, इसके लिए मैं x रेज टू 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों जगह पर। ओके, यहां पे x रेज टू 6 पावर है, एक पावर कम, x रेज टू 6 का एक पावर कम x रेज टू 5, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अगर बच्चे लोग यहां पे पावर 5 होता, x रेज टू 5 प्लस 1 होता, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक पावर कम x रेज टू 4 करता। अगर यहां पे पावर x रेज टू 10 होता तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर x रेज टू 9 करता, क्योंकि x रेज टू 10 का 10x रेज टू 9 ये डेरिवेटिव आएगा। ओके, यही सबसे बड़ा रीजन है। एक पावर कम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करने का यही सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि डेरिवेटिव इसका 6x रेज टू 5 आएगा। 6 को भूल जाओ, x रेज टू 5 वो एडजस्ट हो जाएगा। तो यही था दोस्ती में दरार, जिसको मैंने दुरुस्त किया बड़े ही प्यार से, बड़े ही अदब के साथ। आइए अब देखते हैं क्या हो जाएगा सम। देयरफॉर i इक्वल टू, यहां पे x रेज टू 5, यहां पे भी x रेज टू 5। देखिए न्यूमरेटर में भी x रेज टू 5, डिनोमिनेटर में भी x रेज टू 5 से मल्टीप्लाई हो चुका है। ओके, इक्वल टू इनडेफिनेट इंटीग्रेशन x रेज टू 5, यहां पे x रेज टू 5 और यहां पे x बन जाएगा x रेज टू 6। ओके, ऐसे 3-4 वैरायटी के सम आते हैं। पावर बस यहां पे हटा देगा, 10 कर देगा, 12 कर देगा। 12 तो मल्टीप्लाई एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर x रेज टू 11। अगर यहां पे पावर 100 है, हालांकि 100 आएगा नहीं, 100 है तो x रेज टू 99 से, x रेज टू 99 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। आगे देखते हैं, ये कहानी समझ में आई होगी। इसका मल्टीप्लाई x रेज टू 6। अब जरा देखिए यहां पर पुट, अब यहां पे पुट सब्स्टिट्यूट किसको करना है ताकि उसका डेरिवेटिव यहां पर मिल जाए आपको। किसी टेक्स्ट बुक में कुछ लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x रेज टू 6 प्लस 1 को इक्वल टू t, और किसी टेक्स्ट बुक में पुट करेंगे x रेज टू 6 को इक्वल टू t। हालांकि दोनों अपने आप में सही है। मैंने यहां पे जिसके पास पावर ज्यादा है, शक्ति इसके पास ज्यादा है, क्योंकि ये 1 और 2 टर्म है तो पावर ज्यादा है। 2 टर्म है, 2 विपन के साथ चल रहा है, यहां पर एक ही है। लेकिन आप यहां पर दोनों को टी पुट कर सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो मैंने इसको टी पुट किया हुआ है। इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव 6x रेज टू 5, 1 का डेरिवेटिव 0, dt अपॉन dx, dx मैंने यहां पर ले लिया इक्वल टू dt। अब एक और बात देखिए, यहां पर x रेज टू 6 प्लस 1 इक्वल टू t है, तो x रेज टू 6 ये जब इधर जाएगा तो t माइनस 1 हो जाएगा। t माइनस 1 हो जाएगा। क्यों किया सर? x रेज टू 6 था, इसको यहां पे लेके जाके t माइनस 1 क्यों किया? क्योंकि इससे आपको कुछ होने वाला है। अब 6x रेज टू 5 dx dt, इसका डेरिवेटिव ये 6 को इधर लेके आया, 1/6 dt x रेज टू 5 dx क्वेश्चन में मौजूद है।
अब आई क्या हो जाएगा, x⁵ dx के जगह पे 1/6 dt, तो 1/6 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर ही लिखने का हमेशा मैंने ये बताया है। x⁵ dx 1/6 dt, यहां पे 1/x⁵ + 1 को हमने लिया था t, तो x⁵ क्या होगा, x⁵ होगा t-1। दोस्तों अगर मैं यहां पर x⁵ को t पुट करता तो भी कोई फर्क नहीं आता, आंसर सेम आता। होता क्या, यहां पे जो t-1 इंटू टी आ रहा है, यहां पे आता, जब मैं इसको पुट करता तो यहां वाले स्टेप में क्या आता, 1/6 इंटीग्रेशन 1/t-1 की जगह t+1 आता, और यहां पे t हो जाता dt। ये वाला टर्म लेके चलना पड़ता, कोई फर्क नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या किया, ये जो 1 था इसको जुगाड़ से एडजस्ट किया, इन्हीं दोनों का यूज करके। इस 1 को मैंने कैसे एडजस्ट किया है जरा देखना, t-1, मतलब t ये वाला यूज किया, बीच में माइनस डाल दिया, t-1 इसको यूज कर लिया। मतलब अगर इसको आप तोड़ोगे, सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा। जैसे t बाहर निकला तो -t, t कैंसर, -+1 1 यहां पे आ जाएगा, t-1t ऐसे लिख दिया जाएगा। ओके, लेकिन अगर ऐसा वाला रहता ये वाले के साथ, तो t+1 इंटू टी को कैसे एडजस्ट करते, इन्हीं दोनों को यूज करके। इस 1 को कैसे एडजस्ट करते, t+1 -t ऐसे करते, ताकि ये t-t कैंसिल 1 बचा। जब ये कंडीशन होता तब नोट कर लेना, जब ऐसा करोगे तो ऐसा कर सकते हो। इसके बाद सेपरेट किया, 1/6 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन t/this। जब t/this करोगे तो ये t और ये t खत्म होगा, बचेगा 1/t-1 माइनस t-1/this। तो t-1/this करोगे तो t-1 कैंसिल होगा, बचेगा 1/t। इसमें भी this करोगे तो ये कैंसिल होके 1/t बचेगा। इसमें भी -this करोगे तो t कैंसिल होके 1/t+1 बचेगा। हालांकि खेल वही है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब 1/6 इंटीग्रेशन 1/t-1 dt, माइनस इंटीग्रेशन अब इसके साथ भी ले लिया जाए, हर टर्म के साथ इसके साथ 1/6, हालांकि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1/6 इंटीग्रेशन दिस dt माइनस 1/6 इंटीग्रेशन 1/t dt, 1/6 ऐसे ही 1/t माइनस log mod t-1 माइनस 1/6 1/t log mod t+6। इस तरीके से फॉर्मूला हमको पता है। अब क्या किया मैंने, 1/6 को कॉमन ले लेता हूं, आगे देखिए क्या होने वाला है। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/6 को कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पर बचेगा log mod t-1 माइनस log mod t ब्रैकेट क्लोज प्लस c 1/6 log a माइनस log b। log a माइनस log b होता है log a/p। तो यह आ जाएगा log mod में a/p प्लस c। अब i इक्वल टू, कहानी x के फॉर्म से शुरू हुई थी तो कहानी x के फॉर्म में खत्म होगी, t के फॉर्म में मत करना। log mod t को क्या लिया था, t को लिया था x⁵ + 1 -1, यहां पे t क्या था, x⁵ + 1 प्लस c। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/6 log, ये खत्म, 1 - 1 मर जाएगा तो बचेगा x⁵ अपॉन x⁵ + 1 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर। ओके, तो दोस्तों अगर आप ये वाले तरीके से भी चलोगे तो भी यही फाइनल आंसर आने वाला है। सो दोस्तों आई थिंक आई शुड स्टॉप ओवर हियर। जैसा कि आपने देखा, मैंने एक एक करके सारे प्रश्नों के उत्तर 5.2 एक्सरसाइज के सॉल्व किए हुए हैं। होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कुछ भी सजेशन है कि मुझे कैसा इंप्रूव करना है, सर आपका ये स्टाइल अच्छा नहीं है, सर आप इस स्टाइल से पढ़ाइए, सर आपका वॉइस क्वालिटी कैसा है, जो भी है आप सजेशन अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके सजेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ूंगा और उस पर जरूर इंप्लीमेंट करूंगा, सुधार करने की कोशिश करूंगा। ओके, क्योंकि परिवर्तन ही दुनिया का धर्म है, तो परिवर्तन, चेंज, एक अच्छा परिवर्तन अपने वीडियो लेक्चर में करके आपको दूंगा। ओके, तो अब समय आ गया आपसे विदा लेने का। अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, और हाँ, लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू।